मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है आधा साल 2026 का बीत चुका है। आने वाले आधे साल अर्थात 6 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या योग होंगे दर्शकों, क्या आने वाला समय आपके जीवन में निर्णायक होगा। दर्शकों, बात करते हैं आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, 2026 एक हिसाब से आपके मन पूर्वक नहीं चला। और साथ ही साथ ग्रहों की स्थिति देखें दर्शकों, तो एक प्रकार से जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, आपके जीवन में लगातार कुछ बड़ी समस्याएं देखने को मिली है दर्शकों। आज इसी विषय पर दोस्तों बात करेंगे कि 6 महीने तो बीत गए। अब हम बीते हुए कल की बात नहीं करेंगे, हम बीते हुए आने वाले समय की बात करेंगे कि जो हमारा आने वाला 6 महीने यह समय कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए इस 6 महीनों में क्या आपके निर्णय, आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वह पूरे होंगे, आपकी कामनाएं पूरी होंगी, आपके जीवन में जो कष्ट समस्याएं आ रही वो समाप्त होंगी, आपकी मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, जो लगातार कर्ज की समस्याएं चली आ रही वो समस्या दर्शकों समाप्त होगी। तो आज इसी विषय पर दर्शकों आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो प्लीज आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को सेव करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम दर्शकों जरूर करें। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करें, पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप ऊपर ऊपर का ही समझेंगे दर्शकों। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको सटीक 2 उपाय बताऊंगा दर्शकों, जिसको करने से आप जितने भी धनु राशि जातक हैं आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। फिर दर्शकों, हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। आप जितने भी धनु राशि जातक हैं, हम 4 बड़े ग्रहों की स्थिति के बारे में बताते हैं, क्योंकि दर्शकों शनि, राहु, केतु और गुरु, ये इनकी जो अवधि होती है 1 वर्ष पूर्ण, अर्थात इनकी लंबी आयु होती है, एक राशि पर ज्यादा देर तक रहते हैं। छोटी ग्रहों की स्थिति हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि 6 महीने का सवाल है, तो हमें आपको एक बड़ा सा गैप लेकर उसमें बताएंगे। सबसे दर्शकों बताएं, सबसे बड़ी समस्या है कहां से, जो इतनी समस्याएं 6 महीने में तो अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त की, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना दर्शकों ये है, आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पर शनि मीन राशि पर आने से जितने भी आपके धनु राशि जातक हैं, आपकी राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ है। दर्शकों, शनि की ढैया बहुत एक प्रकार से शनि की 7.5 से भी 10 गुना प्रभावशाली होती है। इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव होता है दर्शकों, इसका प्रभाव तो आप ही जानते हैं। जितने भी धनु राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इसका प्रभाव सिर्फ आप जानते हैं कि जब से शनि की ढैया आपके जीवन में प्रारंभ हुई, इसके पहले आपका बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा पैसा कमा रहे थे, मन बड़ा प्रसन्न था, समस्त कार्य चलते जा रहे थे, कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे, घर परिवार में भी खुशी का माहौल था, स्वास्थ्य अच्छा था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। छोटी मोटी समस्याएं भले होती है जीवन में, लेकिन अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से शनिदेव की ढैया प्रारंभ हुई, वहां से ही समस्या दर्शकों प्रारंभ। ठीक, अब समस्या क्या हुई, जब से ढैया दर्शकों प्रारंभ हुई है, उस समय से धनु राशि के जातकों के जीवन से सुख चैन ही समाप्त हो गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपके चतुर्थ भाव जो सुख का भाव होता है, उसी भाव में शनि की ढैया लग जाना, यहाँ पर आपके सुख चैन को ले लेना, मानसिक समस्याएं देना, घर परिवार में विवाद हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होना, जो हम जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं अगर खरीद रहे हैं वहां पर कुछ न कुछ विवाद हो जाना, जिस चीज की हम कामना कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार मतलब ना चाहते हुए लगातार समस्या ही समस्या। लेकिन इस समस्या का हल जैसे ही 6 महीने दर्शकों बीतेगा, उसके बाद से प्रारंभ होगा। कब प्रारंभ हो रहा है, इसका सबसे अच्छा दर्शकों समय प्रारंभ होगा 27 जुलाई 2026। जुलाई के महीने से आपके जीवन में, अर्थात मैंने बोला ना आने वाले 6 महीनों में आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। यहाँ पर शनि देव अपनी वक्री अवस्था में प्रारंभ होंगे। दर्शकों, वक्री और मार्गी का 2 कारक होता है। कई लोग पूछते हैं गुरुजी वक्री का मतलब क्या होता है। वक्री तो सभी बताते हैं कि वक्री हो गए। दर्शकों, वक्री का मतलब होता है कोई भी ग्रह कोई अपनी चाल से पीछे की तरफ चाल चलने लगना तो वक्री होता है, और आगे चलते रहना तो वो मार्गी। तो यहाँ पर शनिदेव अब वक्री होकर के अपना प्रभाव इस तीसरे भाव पर अपने स्वयं की राशि कुंभ राशि पर देंगे। जिससे आप एक चीज उदाहरण के रूप से समझिए, आप कहीं निकल रहे हैं जाने के लिए और आधी दूर पहुंचने के बाद आपको याद आया कि मैं कुछ सामान अपने घर पे भूला है, तो वही प्रकार शनिदेव यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन पिछले समय से कष्ट दे रहे हैं। लेकिन अब शनिदेव अपने पिछले घर पे पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर कौन बैठे हैं, पहले से राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब राहु दर्शकों ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, एक 2 जिस्म एक जान। राहु कहते हैं आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि अपने घर पे शनिदेव विराजमान होंगे। और शनिदेव क्या है, कर्म के देवता। आपके जीवन में कर्मशील आपको बनाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती देंगे। लेकिन राहु क्या है कि मैं आपको उससे 10 गुना ज्यादा, एक प्रकार से कहें तो कलयुग के जो राजा ग्रह हैं दर्शकों, वो राहु महाराज होते हैं। राहु कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग लोगों की कुंडली में राहु की वजह से ही समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर
धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर शनि और राहु एक साथ अपने पराक्रम स्थान पर इस स्थान पर विराजमान होंगे, तो एक प्रकार से आत्मबल बहुत ही मजबूत होगा। आपके मन में एक चीज जरूर आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, 27 जुलाई के बाद से मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप अपने मन से चलना प्रारंभ करोगे, किसी चीज से आप डरोगे नहीं और एक अंदर आपके अंदर आत्मबल बहुत ही मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर आप कि भाई या बहन से आपका संबंध अच्छा रिलेशन नहीं है, इसी बीच में शनि के वक्री होने से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि जी एक प्रकार से राहु संबंध जोड़ने वाले ग्रह होते हैं। जिनका विवाह नहीं होता, राहु की महादशा आने के बाद उनका विवाह हो जाता है, क्योंकि बंधन होते ना, एक दूसरे को बंधन में बांधते। तो आपके भाई बहन घर परिवार में किसी से मतभेद है तो मतभेद को बंधन में बांधेंगे राहु महाराज, दोस्तों एक बहुत अच्छा योग करेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और नोटिस कीजिए, शनिदेव धन के स्वामी है। धन के स्वामी होकर के जब अपने राहु के साथ बैठेंगे दर्शकों, तो 10 गुना अच्छा फल यहाँ पर राहु और शनि मिलकर देने लगेंगे। तो आपके जीवन में धन की जो कमी है उसकी पूर्ति यहाँ पर शनि और राहु मिलकर कर करेंगे, क्योंकि शनि तो धन के स्वामी ही है, तो वो तो पूरी करेंगे और राहु उसको 10 गुना बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो पैसे से संबंधित आपका कुछ भी कार्य है धनुराशि वालों, वो जरूर से जरूर पूरा हो जाएगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दर्शकों आपका एक प्रकार से कहें तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, शनि की ढैया का योग समाप्त हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नए योग बनेंगे। दोस्तों एक प्रकार से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आने वाले जो 5-6 महीने वर्ष 2026 के बचे हैं, इसमें आपको कुछ बहुत बड़ा जरूर दर्शकों प्राप्त होगा। साथ ही साथ दर्शकों बात करें, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण आप जरूर कराएं। हमारे दिए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके अपनी कुंडली का और हस्तरेखा का 100% एकदम सटीक दर्शकों विश्लेषण कर सकते हैं। कई लोगों के पास दर्शकों डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, जन्म का टाइम नहीं बताता, ऐसे लोग हमें हम हस्तरेखा दिखा करके अपने बारे में दर्शकों जान सकते हैं। अब इसके बाद दर्शकों हम बात करते हैं, आपने राहु और शनि का प्रारब्ध योग तो समझा। अब इसके बाद जो आपके राशि के स्वामी है, स्वयं आपके राशि के स्वामी होकर के गुरु कहां बैठे हैं, 8वें भाव में, अष्टम भाव में कर्क राशि पे अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करके उच्च अवस्था में। तो कहीं ना कहीं दर्शकों उच्च के तो हैं, लेकिन 8वां भाव बहुत अच्छा नहीं होता है। 8वां भाव मृत्यु का स्थान होता है। तो यहाँ पर मतलब चाह के भी जो चीज मिलने वाली है, मन होता है इस चीज नहीं भी चाहिए दर्शकों, तो ये चीज यहाँ पर हो रही है। गुरु के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त करने की इच्छा ही मन से नहीं हो रही, क्योंकि गुरु 8वें भाव में है। अचानक से कुछ देते हैं तो अचानक से कुछ ले भी लेते हैं जीवन में, ये लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ पर गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी होती दिखाई दी दोस्तों। आपके आने वाले समय में बात करें तो 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और सबसे अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र, घनिष्ठ मित्र सूर्य के साथ सूर्य के घर में विराजमान होंगे और आपके धनु राशि वालों के राशि चक्र के इनकम के स्थान पे, भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। अब भाग्य स्थान पे दर्शकों पहले से केतु महाराज हैं। एक चीज नोटिस कीजिएगा, केतु धड़ है ना, शरीर है, और गुरु क्या, गुरु ज्ञान है। तो केतु को ज्ञान के प्रारूप में मस्तिष्क भले नहीं है, इनके पास सर नहीं है, लेकिन गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है कि आपको इस मार्ग चलना है। तो केतु और गुरु की युति यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। ये आपका भाग्य स्थान गुरु के पहुंचने से बहुत मजबूत हो जाएगा धनु राशि वालों। यहां से आपके भाग्य उदय की कल्पना होगी। साथ ही साथ आपके धन के लिए भी यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी दर्शकों पड़ेगी। 1 2 3 4 5 आपके लगन पे भी देखेंगे। आपके मस्तिष्क जो मन से आप हारे हैं लगातार, मानसिक समस्या, वो सब समाप्त होंगे दर्शकों। और जब भाग्य हमारा मजबूत होता है, अच्छा होता है, भाग्यम फलतु सर्वदा, भाग्य के दम से आपके कई सारे रुके हुए कार्य हो जाते हैं, आपका घर सुधर जाता है। आपके एक प्रकार से दर्शकों कहें तो कर्ज में आपको बहुत बड़ी राहत हो जाएगी और एक प्रकार से बहुत अच्छा होगा। मतलब आप ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो 6 महीने हैं दर्शक, ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ही निर्णायक होंगे और आपके जीवन में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव दर्शकों जरूर। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा उपाय सुनिए और 2 उपाय को बहुत अच्छे से आपको करना भी चाहिए दर्शकों। आप जितने भी धनु राशि जातक हैं दर्शकों, सबसे पहले तो आप जो प्रातः काल उठ के अपनी क्रिया करते हैं, पूजन करते हैं, उसको करिए, लेकिन अपने जीवन में एक मंत्र को ऐड करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें महामंत्र है दर्शकों, भगवान नारायण का सबसे प्रिय मंत्र है। तो आप इसको कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करें। अगर आपके पास टाइम नहीं तो काउंटर लेके उससे 108 बार आप जप करें, जितने भी धनु राशि जातक हैं। दूसरा दर्शकों, आप सभी को कम से कम हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपका कितना भी बड़ा काम रुका हो दर्शकों, कितना भी बड़ा काम, कोई भी काम हो नहीं रहा है,
और समस्याएं लगातार बन रही हैं दर्शकों, क्योंकि अब हम जब भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमारे पितृ शांत होते हैं। जब हमारे पितृ देवता शांत होंगे और हमारे इष्ट देव मजबूत होंगे तो हमारे रुके हुए समस्त कार्य होंगे। दर्शकों, ऐसे जितनी बात करें तो जितने भी धनु राशि जातक हैं जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन आप हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते। जीवन में एक दिन संघर्ष करके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और आपका जीवन उज्जवल भी दर्शकों होता है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स धनु राशि जातक मेरी भी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का सदा मंगल हो और आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।